Class 5th, this is our chapter number 5, the Democratic Republic of Congo. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक शहर का नाम है. द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल क्लाइमेट. यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, यानी कि बहुत तेज़ गर्मी होती है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ रेनफॉल भी होती है पूरे साल. और ये जो जोन होता है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट जोन कहलाता है. और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ इक्वेटर पर. द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ डेंस ग्रोथ ऑफ बुशेज एंड ट्रीज. वहाँ पर अच्छी खासी पेड़ पौधों की ग्रोथ होती है. और सच फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. इन्हीं फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं. Let us know more about this region by considering the example of Democratic Republic of Congo, ideal called Zaire. अब हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में जानेंगे, जिसको पहले ज़ेयर के नाम से भी जाना जाता था. लोकेशन, अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो कॉन्गो जनरली सेंट्रल अफ्रीका में सिचुएटेड है, जो कि बिल्कुल इक्वेटर के पास है. इसकी कैपिटल किन्हासा के नाम से जानी जाती है, जो कि कॉन्गो रिवर पर लोकेटेड है. ये जो कॉन्गो है ये एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसमें कि ये इसके नॉर्थ पार्ट में वर्ल्ड का सबसे हॉट डेजर्ट पड़ता है. कौन सा? सहारा डेजर्ट. 9 कंट्रीज़ जो इसके चारों तरफ है: एंगोला, जाम्बिया, टंजानिया, बुरुंडी, रुआंडा, साउथ उगांडा, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. 3/5 ऑफ कॉन्गो बेसिन लाइज इन द DR कॉन्गो. 3/5 पार्ट जो है कॉन्गो बेसिन का वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंडर आता है. इट इज़ अ लो लाइंग एरिया सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन 3 साइड. ये एक ऐसा एरिया है जो कि 3 साइड से माउंटेन से घिरा हुआ है. द रुजवनजोरी माउंटेन आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट, जिसमें कि रुजवनजोरी माउंटेन इसके नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है. और हाईएस्ट पीक जो है माउंटेन की वो कौन सी है? माउंट मनघेरिटा. ये देखिए, ये मैप है किसका? डेमोक्रेटिक कॉन्गो इन अफ्रीका का. डेमोक्रेटिक कॉन्गो किसके नाम से और जाना जाता है? हार्ट ऑफ डार्कनेस के नाम से भी जाना जाता है. अब यहाँ की क्लाइमेट और वेजिटेशन क्या है? क्लाइमेट यहाँ का बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है. टेम्परेचर हमेशा बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है. एयर में हमेशा नमी रहती है. और सुबह के समय जो सन की किरणें हैं, सूरज की किरणें हैं, वो बहुत ही ब्राइट होती हैं और नून के टाइम तक जाते जाते बहुत ही गर्म हो जाती हैं. कॉन्गो एक्सपीरियंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ थंडरस्टॉर्म. यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर थंडरस्टॉर्म यानी कि तूफ़ान आते हैं. इट रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, जहाँ पर कि 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा में रेनफॉल होती है. द क्लाइमेट इज़ कंडक्टिव फॉर द ग्रोथ ऑफ डेंस एंड थिक फॉरेस्ट. यहाँ पर डेंस यानी कि बहुत ही घने जंगल भी पाए जाते हैं, जिसकी जो सॉइल होती है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल और अच्छी होती है. किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए. वेजिटेशन यहाँ पर यानी कि फसलें यहाँ पर बहुत ही अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो प्लांट लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी है. ट्रीज़ यहाँ पर बहुत ही लंबे लंबे और अच्छे ग्रो होते हैं, जिनकी जो कैनोपिंग है यानी कि टॉप है वो सनलाइट को रीच करता है ग्राउंड से. ट्रीज़ कौन कौन से हो सकते हैं? टीक, एबोनी, महागोनी, रेडवुड और बम्बू, रबर, कॉटन और बनाना के पेड़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं. इन पार्ट ऑफ साउदर्न कॉन्गो द वेजिटेशन इज़ डिफरेंट. यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन होती है. यहाँ का जो ग्रासलैंड है उसको सवानास के नाम से जाना जाता है. अब यहाँ पे एनिमल लाइफ कैसी है? यहाँ पे बहुत तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं. हर तरीके के एनिमल्स उनमें आते हैं, जिसमें कि कौन से एनिमल्स आते हैं बच्चों?
एनिमल्स लाइक चिंपैंजी, बबून्स, ऑक्यूपाइज, एलिफेंट, गोरिल्ला, हिप्पोपोटामस, बफेलोस, ये सब इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और जंगली जानवरों में लायन, लियोपार्ड, जिराफ, ज़ेब्रा, ये सब इस ऐसी ग्रासलैंड में भी पाए जाते हैं। अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो पाइथन्स, वाइपर, ट्री कॉबरास, कॉबरास कितने डेंजरस स्नेक्स होते हैं आप लोगों को पता है ना, ऐसे रेप्टाइल्स। और कुछ बर्ड्स कौन कौन सी, पैरट, पेलिकान्स, कुकू, फ्लैमिंगो, इस टाइप की बर्ड्स। और इंसेक्ट्स में बीज, बीटल्स, स्कॉर्पियंस, टेस्टीज फ्लाई, मॉस्किटोज, टर्मिटाइज, एंड सेंटिपिटीज एंड मिलीपिटीज टाइप के बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। अब यहाँ की इकॉनमी की बात की जाए, क्योंकि बेटा सर्वाइवल के लिए आप सबको पता है मनी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ की जो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है। यहाँ का जो मेनली लार्ज एरिया है वो किस में कवर्ड है, फार्मिंग में कवर्ड है। मेन क्रॉप कौन सी है यहाँ की, राइस, मेज और कसावा। कसावा इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्गो। कसावा यहाँ पे स्टेपल डाइट है यहाँ के लोगों की। इट इज़ अ रूट क्रॉप, ये एक रूट क्रॉप है। इट इज़ ड्राइड एंड क्रश इट टू मेक फ्लोर, और इसको सुखाकर क्रश किया जाता है आटा बनाने के लिए, विच इज़ यूज टू मेक ब्रेड, और जिससे क्या बनती है, ब्रेड बनती है। कैश क्रॉप कौन कौन सी यहाँ पर बोई जाते हैं, कोकोआ, तंबाकू, रबर और ऑयल पाल्म जैसी क्रॉप यहाँ पर बोई जाती हैं। और जो द कैश क्रॉप आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, और ये कैश क्रॉप यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक एक्सपोर्ट की जाती हैं। और फिशिंग की जाती है यहाँ पर नदियों में और झीलों में। देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोर्स ऑफ पावर। यहाँ पर बहुत ही कम इंडस्ट्री पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी और पावर की बहुत कमी है। ऐसी यहाँ की मेन इंडस्ट्रियल यूनिट हैं टेक्सटाइल मिल, बेवरेज, रिफाइनिंग ऑफ मिनरल्स, कंज्यूमर गुड, ये सब। यहाँ की मिनरल रिसोर्सेज क्या है, कटांगा अ प्रोविंस इन साउदर्न कॉन्गो इज़ रिच इन डायमंड। कटांगा जो है वो किससे भरपूर है, डायमंड से, यहाँ पे डायमंड पाए जाते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मिनरल डिपॉजिट से बहुत ही ज़्यादा भरपूर है, जिसमें कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज, टीन, कोल, यूरेनियम, पेट्रोलियम एंड कैडामियम पाए जाते हैं। इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट, ये पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कोबाल्ट का। देयरफॉर माइनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, इसीलिए जो माइनिंग है यहाँ के पीपल्स की मेन ऑक्यूपेशन भी है और बहुत ही ज़रूरी ऑक्यूपेशन है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर पाई जाती है, टेक्सटाइल, केमिकल, सोप, सीमेंट, पेपर और तंबाकू की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सिटीज़ में पाई जाती हैं। वाटर रिसोर्स क्या है यहाँ का, मेन वाटर जो है यहाँ का मेन रिसोर्स है, और ये रिवर कॉन्गो इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर नील। नील के बाद में कॉन्गो रिवर यहाँ की सबसे बड़ी सेकंड हाई लॉन्गेस्ट रिवर है। बट दीज रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज, पर ये फुली यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं। अ नंबर ऑफ डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर कॉन्गो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू इट्स नेबर सच एज जाम्बिया। कॉन्गो रिवर जो है वो अपने पड़ोसी सिटीज़ को या देशों को क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्रोवाइड करती है। उसमें कौन कौन आता है, जाम्बिया, एंगोला एंड बुरुंडी। इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट कॉन्गो कैन बिकम द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए कॉन्गो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वर्ल्ड में एक बड़ी प्रोड्यूसर है। अब यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है, यहाँ के लोगों की लाइफ जो होती है, डार्क स्किन पीपल होते हैं, म्यूज़िक और डांस को एंजॉय करते हैं, मॉडर्न क्लॉथ्स ही पहनते हैं मेनली यूरोपियन स्टाइल के। लेकिन यहाँ के जो पीपल हैं वो इनहेबिटेंट्स ऑफ ज़ेयर, पहले ज़ेयर के लोगों के नाम से जाने जाते थे क्योंकि फॉरेस्ट में ही उन लोगों का जीवन बीत जाता है। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है वो बोलने की कौन सी है, स्वाहिली, किकोंगो, तुस्लिबा, टिंगाला, ये लैंग्वेज यहाँ पर मेनली बोली जाती है। और फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है।
ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ की सर्विसेज ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि इस और उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि रोड और रेलवे की कंडीशन ख़राब है, इसीलिए उनको क्रॉप्स को मार्केट तक बेचने में परेशानी होती है। इसीलिए मेनली यहाँ के लोग वाटरवेज का यूज़ करते हैं। और कॉन्गो रिवर किस नाम से जानी जाती है? हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका के नाम से भी कॉन्गो रिवर जानी जाती है। और द कंट्री हैज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड स्टेट ऑन इट कॉन्गो एयरलाइन। इस कंट्री के पास अपना खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और स्टेट ऑन इट यानी कि खुद की एयरलाइंस भी हैं।